नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल पर आप सबका खैरम कदम है। आज हम बात करेंगे ड्रामा जब्त के आने वाले धमाकेदार एपिसोड की, जहां एक झूठ, एक इत्तेफाकी मुलाकात और एक गलत फहमी कई रिश्तों को आजमाइश में डालने वाली है। आइए जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। आयला सुबह से ही बहुत खुश थी। उसने सोचा कि काफी दिनों बाद वो ऊन और जोया के साथ सुकून से लंच करेगी। उसी खुशी में उसने ऊन को फोन किया, लेकिन ऊन ने मसरूफ लहजे में जवाब दिया, मैं एक बहुत जरूरी मीटिंग में हूं, आज मेरे लिए आना मुमकिन नहीं। आयला ने मायूसी के बावजूद बात खत्म कर दी, लेकिन उसे क्या मालूम था कि ओन दफ्तर में नहीं बल्कि शहर के एक बड़े रेस्टोरेंट में रमला से मिलने जा रहा है। दूसरी तरफ राफिया ने ओन को बताया था कि रमला अपनी मरहूम वालिद के नाम से चलने वाली फारूक टेक्सटाइल मिलर्स फरोख्त करना चाहती है। अगर यह सौदा हाथ से निकल गया तो कंपनी को बड़ा नुकसान हो सकता था। उसी लिए ओन ने खामोशी से रमला से मुलाकात का फैसला किया, क्योंकि उसे यकीन था कि अगर वो पहले ही आयला को बताएगा तो वो इस मुलाकात को गलत समझेगी। रेस्टोरेंट में रमला ने साफ अल्फाज में कहा, मेरे पास वक्त बहुत कम है, या तो आज फैसला करें या फिर मैं किसी और सरमायाकार से मुआहदा कर लूंगी। ऑन पूरी तौजा से फाइलें देख रहा था कि इसी लम्हे रेस्टोरेंट का दरवाजा खुला और अंदर आयला और जोया दाखिल हुई। आयला ने इत्तेफाकन इधर नजर उठाई तो उसकी सांसें रक गईं। अवन रमला के सामने बैठा था, दोनों के दरमियान फाइलें मौजूद थीं, लेकिन दौर से ये मंजर किसी खफिया मुलाकात से कम नहीं लग रहा था। आयला ने आहिस्ता से कहा, ये थी वो जरूरी मीटिंग। जोया ने फौरन उसे रोकने की कोशिश की, पहले पूरी बात सुन लो, शायद कोई वजह हो। लेकिन इस वक्त आयला के दिल में एतिमाद से ज्यादा शक ने जगह बना ली थी। वो सीधी ओन की मेज तक जा पहुंची। ओन ने चौंक कर कहा, आयला तुम यहां कैसे? आयला ने तलख लहजे में जवाब दिया, ये सवाल मुझे करना चाहिए। तुमने कहा था कि दफ्तर में हो, लेकिन तुम तो यहां मौजूद हो। आखिर मुझसे झूठ क्यों बोला? ऑन ने समझाने की कोशिश की, यह सिर्फ एक बिजनेस डील है, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। अगर यह फैक्ट्री खरीद लेते तो हमारी कंपनी एक नई बुलंदी पर पहुंच जाती। आयला ने अफसरदगी से कहा, सरप्राइज कभी झूठ बोलकर नहीं दिया जाता। अगर तुम मुझ पर एतमाद करते तो शायद आज ये दिन न देखना पड़ता। यह कहकर वो वहां से चली गई। ऑन उसके पीछे जाना चाहता था, मगर उसी वक्त राफा का फोन आ गया। राफा घबराई हुई आवाज में बोला, ऑन, डैल की खबर लीक हो गई है। किसी ने जानबूझकर मीडिया और दूसरे सरमायाकारों को इत्तला दे दी है। अब सब लोग रमला से राबिता कर रहे हैं। ऑन फौरन समझ गया कि यह सब महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि किसी की सोची समझी साजिश है। एक तरफ उसकी बीवी उससे नाराज थी और दूसरी तरफ करोड़ों की डील भी खतरे में पड़ चुकी थी। इधर आयला रेस्टोरेंट से निकलते हुए यह फैसला कर चुकी थी कि वो अब ओन की हर बात पर आंखें बंद करके यकीन नहीं करेगी। मगर उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो जिस मंजर को धोखा समझ रही है, दरअसल उसके पीछे कोई तीसरा शख्स दोनों के रिश्ते को तोड़ने की मंसूबाबंदी कर रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या ओवन असल साजिशी किरदार को बेनकाब करके आयला का एतमाद दोबारा हासिल कर पाएगा, या फिर एक झूठ हमेशा के लिए दोनों की मोहब्बत के दरमियान दीवार बन जाएगा। आयला आंसू साफ करती हुई रेस्टोरेंट से बाहर निकल